देखिए कॉमन ग्रामर, इसमें सबसे पहले टॉपिक आते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के। और पार्ट ऑफ स्पीच के मुख्यतः 8 पार्ट होते हैं, 8 भाग होते हैं। उनमें पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब और छठा है प्रपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। ग्रामर को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम नाउन ही पार्ट लेते हैं। सारी कक्षाओं में कॉमन पार्ट है ये। इसके बाद में डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन की परिभाषा। तो अगर इनको हम समझना चाहें तो नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, इससे बोलेंगे हम सर्वनाम, इसका नाम है विशेषण, यह है क्रिया, यह है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन समक्ष बोधक अव्यय, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द। पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांट दिया है। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रपोजिशन संबंधबोधक अव्यय, कंजक्शन समक्षबोधक और इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक शब्द। सबसे पहले हम संज्ञा की डेफिनेशन की बात करें। डेफिनेशन ऑफ नाउन, इन संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा कहते कैसे हैं? डेफिनेशन ऑफ नाउन, संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा, ए नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। संज्ञा शब्द होता क्या है? संज्ञा में क्या क्या चीज़ आती हैं? कि नाउन इज ए वर्ड, संज्ञा वह शब्द होता है विच इज यूज्ड, जिसको प्रयोग में लिया जाता है। किसके रूप में? एज द नेम ऑफ ए प्लेस, किसी स्थान का नाम हो सकता है, जैसे इंडिया है, हिंडौन है, कोटा है, कुछ भी। प्लेस हो गया, जैसे एज द नेम ऑफ ए पर्सन, पर्सन की बात करें तो जैसे राम, महेश, दिनेश, सुरेश, कुछ भी हो सकता है। प्लेस की बात करें तो इंडिया है, हिंडौन है, कोटा है, अलवर है, कुछ भी हो सकता है। और थिंग की बात करें तो जैसे गंगा है, गीता है, यमुना है, ताजमहल है, आदि है। एक्शन, आइडिया, क्वालिटी और स्टेट, ये आगे बताए जाएंगे। अब आती है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। देखिए इंग्लिश में संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। अगर हम एक ट्रिक देखें संज्ञा की तो वो है
याद करने के लिए ये इसकी ट्रिक है कि मैप सीसी खोल दो, नाउन पांचों बोल दो। अब मैप सीसी का अर्थ याद करने के लिए केवल जैसे मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव, पांचों भागों में संज्ञा को बांटते हैं। तो मैप सीसी खोल दो और नाउन पांचों बोल दो। तो हम प्रॉपर इसकी बात करते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन को कहते हैं अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम आएगा, जैसे राम है, जयपुर है, कोटा है। कॉमन नाउन का मतलब है जातिवाचक संज्ञा, जो सारे समूह को लेकर के चलती है। जैसे मैन सारे व्यक्ति, वुमन सारी औरतें, बॉयज सारे लड़के, गर्ल सारी लड़कियां, इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा और अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन नाउन। अब आती है समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है समूह, कलेक्टिव नाउन, जैसे मूव, क्राउड, क्लास। मूव भीड़ के अर्थ में आएगा, क्राउड भी भीड़ के अर्थ में आएगा। अब इसमें अंतर है, कुछ भीड़ ऐसी होती है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, एक भीड़ ऐसी होती है जिसका उद्देश्य होता है। तो क्राउड जैसा कोई उद्देश्य नहीं है। और मूव ये विद्रोहियों के अर्थ में आती है। क्लास व्यक्तियों का समूह, बच्चों का समूह, क्लास। अब आती है सब मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का हिंदी अर्थ है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, आपका पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे पदार्थ हैं। आयरन भी है, पेट्रोल भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में आती है हमारी लास्ट, इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा कैसे ज्ञात करें? देखिए, इसके लिए जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, तो जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी है, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। गरीबी को महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन हम बता नहीं सकते गरीबी क्या है। इससे ड्यूटी है, सुंदरता है। अब ये हमने पढ़ा, मेनली इसमें पढ़े थे हमने नाउन। नाउन के और भी काफ़ी इसके अलग अलग लेखकों ने अलग अलग अपने सिस्टम दिए हैं कि और नाउन को डीप एनालिसिस करें तो और बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। फिलहाल हम सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे, नाउन पे, प्रोनाउन पे, एडजेक्टिव पर, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, लेकिन सबकी हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक एक थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मूल बात हुई तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाउन। हमने पढ़ी संज्ञा क्या है, इसके बाद में हमने पढ़ा संज्ञा की परिभाषा क्या है। परिभाषा के बाद में हमने देखा काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कि पढ़ लिया साहब के 5 प्रकार के होते हैं, कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट। अब आती है कि प्रॉपर नाउन की परिभाषा के बारे में बातें करें। तो प्रॉपर नाउन होती क्या है? तो प्रॉपर नाउन रेफर्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। प्रॉपर नाउन किसको रेफर्स करती है? प्रॉपर नाउन रेफर्स करती है नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस स्थान का नाम, और थिंग किसी वस्तु का। ये 3 चीज़ बताती है हमारी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन रेफर्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब नेम ऑफ की पर्सन की बात आती है तो हमने कह दिया राम, महेश, सुरेश, दिनेश, और भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका नेम ऑफ द पर्सन। फिर डेफिनेशन में आया था इसमें प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस। प्लेस माने स्थान हो गया, जैसे हिंडौन हो गया, अब हिंडौन सिटी है, कोटा है, इंडिया है, कुछ भी है। थिंग की बात करें, गंगा है, गीता है, यमुना है, आदि। ये हमारी हो गई प्रॉपर नाउन। इसके बाद में हम बात करेंगे, प्रॉपर नाउन के बाद में हम बात करेंगे कॉमन नाउन की।
देखिए, हमने संज्ञा शब्द पढ़ा, संज्ञा कहते किसे हैं उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन पढ़ने के बाद में हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े और उन्होंने 5 प्रकार के नाउन पढ़े। उनमें जो पहला हमने पढ़ा था उसका नाम था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को आपको डेफिनेशन बताई थी और उसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आती है सेकंड नंबर पर कि दूसरे प्रकार की नाउन कौन सी होती है, तो वो होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का यदि हम हिंदी बात करें तो इसकी होती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसकी डेफिनेशन आती है, ए कॉमन नाउन रेफर्स दी नेम गिवन टू पर्सन्स, थिंग्स और प्लेसेस ऑफ सेम काइंड ऑफ क्लास। लोग भी हो सकते हैं, वस्तुएं भी हो सकती हैं, स्थान भी हो सकते हैं, लेकिन मेन बात क्या दे दी है हमें, दी सेम काइंड और क्लास। वो एक ही वर्ग के होने चाहिए, एक ही प्रकार के होने चाहिए। और जैसा कि एक कॉमन नाउन रेफर्स द नेम गिवन टू पर्सन्स, थिंग्स, प्लेस ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्लास। एक ही वर्ग के होने चाहिए वो, चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो। जो संज्ञा एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं उदाहरण में, मैंने ढेर सारे उदाहरण लिखे हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे किंग है, किंग माने राजा होता है, इसका कोई नाम नहीं है, सारे राजा हो गए इसमें, जितने भी राजा हैं। क्वीन है, जितनी भी रानियां हैं। टीचर हैं, सारे ग्रुप में हो गए टीचर, क्लियर है। स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी, कक्षा बोलेंगे स्टूडेंट तो सारे विद्यार्थी हो गए। कॉलेज है, जैसे कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी शहर हैं। कंप्यूटर किसी भी कंपनी का हो सकता है, नाम कंप्यूटर। मोबाइल किसी भी कंपनी का हो सकता है, मोबाइल। टेलीविज़न किसी भी कंपनी का हो सकता है। न्यूज़पेपर कोई सा भी हो सकता है, राजस्थान पत्रकार, दैनिक भास्कर, नवज्योति, कुछ भी हो सकता है। तो जैसा कि हम परिभाषा से देखें कि कॉमन नाउन होता क्या है, तो एक कॉमन नाउन रेफर्स द नेम गिवन टू पर्सन, थिंग्स और प्लेसेस द सेम काइंड ऑफ क्लास। जो संज्ञा एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए हम इसमें से नोट कर लें। अब इसके बाद में आती है साहब, हमारी आती है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अगर हिंदी की बात करें तो एक समान व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का, समूह या संग्रह, इसमें क्या आ गया, समूह या संग्रह को व्यक्त करने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें ग्रुप आ गया। इसमें तो जैसे राजा है, कोई भी राजा है, मान लिया रानी है, कोई भी रानी हो सकती है, नाम नहीं है। इसमें ग्रुप आया है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है। एक कलेक्टिव नाउन रेफर्स द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल एज यूनिट। इसको संपूर्ण कहा जाए, पूर्ण रूप से। यूनिट होता है ग्रुप, क्या होता है, ग्रुप। तो एक समान व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या संग्रह को व्यक्त करने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे टीम है, ग्रुप है। भाई कोई भी टीम ले लो आप, क्रिकेट की ले लो, 11 खिलाड़ियाँ हैं तो टीम हो गई। क्लास है, ग्रुप है बच्चों का। कमेटी है, लोगों का समूह है। आर्मी है, आर्मी बोलेंगे हम, कितने भी लोग हो। स्टाफ है, स्टाफ में सारे आगे प्रिंसिपल से लेकर के सारे लोग। ज्यूरी है, जजों का समूह। हर्ड है, पशुओं का समूह।
ये किस्म आ जाती है हमारी कलेक्टिव नाउन। तो पहली क्या हो गई हमारी प्रॉपर नाउन, नंबर 2 क्या हो गई कॉमन नाउन, नंबर 3 क्या हो गई कलेक्टिव। तो संज्ञा के 5 प्रकारों में 3 प्रकार हो गए हमारे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और हम अब आती है नाउन का चौथा प्रकार। इसका चौथा प्रकार है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की हिंदी होती है पदार्थवाचक संज्ञा। जैसा कि शब्द से ज्ञात हो रहा है, पदार्थ जिसके अंतर्गत आते हैं, जिस संज्ञा या शब्द से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। ए मटेरियल नाउन refers the name of matter or substance of which things are made of। ए मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा रेफर्स संकेत करती है, बताती है द नेम ऑफ मैटर, उस धातु का नाम, या सब्सटेंस माने पदार्थ का नाम, ऑफ विच माने जिससे, थिंग्स आर मेड ऑफ वस्तुएं बनाई जा सकती है, अर्थात जिसका रूप परिवर्तित किया जा सकता हो और वस्तुएं बनाई जा सकें। उदाहरण के लिए सिल्वर, चांदी है, गोल्ड सोना है, लकड़ी है, चावल है, दूध है, चीनी है, कोयला है, जिससे कोई दूसरी वस्तु और बनाई जा सकती है, रूप परिवर्तन किया जा सकता है। सिल्वर, गोल्ड, वुड, राइस, मिल्क, शुगर, कोयल, कॉपर, कोई पदार्थ हो, ये आते हैं मटेरियल नाउन के अंतर्गत। अब आती है लास्ट हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से गुण, कार्य या स्थिति आदि का बोध हो उसे गुण भाववाचक संज्ञा कहते हैं। An abstract noun refers the name of quality, action और state। जिस संज्ञा से गुण, कार्य या स्थिति आदि का बोध हो उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। An abstract noun refers the name of quality, action और state। जिस संज्ञा से गुण, कार्य या स्थिति आदि का बोध हो उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वालिटी की बात करें जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, विजडम। ऑनेस्टी ईमानदारी,
ब्रेवरी बहादुरी, काइंडनेस दयालुता, विजडम बुद्धिमानी, एक्शन की बात करें तो लाफ्टर कार्य हो रहा है इसमें, हंसना, थीफ चोर के लिए आता है, डेथ, जजमेंट, जो भी है कार्य को बोध करता है। अब आती है स्टेट, अवस्था, गरीबी, स्लेवरी दास्ता, स्लीप नींद, अवस्था बताई जाती है, सिकनेस बीमारी, चाइल्डहुड बचपन, यंग युवावस्था, फिजिक्स, म्यूजिक और ग्रामर। ये आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत, यानी कि गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, मॉडर्न वर्ग में किस प्रकार से नाउन को डिवाइड किया गया है, नाउन के और कितने प्रकार बताए गए हैं। हम और भी नाउन पढ़ेंगे, उसमें इसके काइंड्स बताए गए हैं, कौन कौन से और नाउन हैं। नाउन के क्लासिफिकेशन की बात आती है तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में नाउन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब है गिनने योग्य और नाउन माने संज्ञा, जिस संज्ञा को गिना जा सकता हो। काउंटेबल नाउन वह संज्ञा जिसकी गणना की जा सकती है, जिसको गिना जा सकता है, मापा व तोला नहीं जा सकता। भाई जैसे गिना सा सकता है, 1 बुक गिन ली, 2 बुक गिन सकते हैं, 3 गर्ल्स गिन सकते हैं, 5 स्टार्स गिन सकते हैं, जिसको गिना जा सकता है उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। वैसे हमने पढ़ी थी बात पढ़े थे। बेसिक बात करें तो नाउन के हमने 5 प्रकार पढ़े थे। उन 5 प्रकारों के अलावा ये नाउन के और भाग बताए गए हैं, लोगों ने अलग दिए। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, एक है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। वह संज्ञा जिसकी गणना की जा सकती है, जैसे 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 5 स्टार्स। अनकाउंटेबल नाउन वह संज्ञा जिसकी गणना नहीं की जा सके, अर्थात जिसकी गणना नहीं की जा सके उसको तोला जा सकता है और मापा जा सकता है तो नाउन है वो भी, लेकिन वो कौन सी नाउन हो गई? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे ऑयल है, ऑयल माने तेल, ऑयल माने क्या होता है? तेल है, तेल हो गया हमारा। मिल्क है, दूध है, बटर है, मक्खन है, फ्लोर है, आटा है, वाटर है, पानी है, काफ़ी है, चाय है। एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि काउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल
नंबर में किया जाता है। सिंगुलर का तात्पर्य है एक वचन, एक और नंबर माने वचन, तो हो गया एक वचन। और प्लूरल नंबर का मतलब है बहुवचन, बहुवचन। तो काउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए पेंसिल, एक पेंसिल हो गई। फैन, वुमन, बहुत सारी पेंसिल हो गई। फैन है, फैंस हो गया। वुमन है, विमन हो गई। कप है, कप्स हो गया। जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग केवल प्लूरल नंबर में किया जाना संभव नहीं है। जैसे फुड होता है, फुड्स कभी नहीं होता। अगर फुड्स लगा दिया तो गलत है। पे है, अदा करना, इसलिए फ्रूट है। अक्सर गलती करते हैं हम लोग, FUIT फ्रूट है, फ्रूट्स, फ्रूट्स होता ही नहीं। फ्रूट्स कोई शब्द नहीं है, केवल फ्रूट होता है। वर्क है, वर्क है, WORK वर्क। इनका प्लूरल संभव नहीं है। अगर हम वर्क का एक वचन बनाएंगे, ए पीस ऑफ वर्क, तो क्या बनेगा? ए पीस ऑफ वर्क। सैलरी है, पेमेंट है। सैलरी पेमेंट में यही अंतर है। सैलरी है, ये काउंटेबल है, और जबकि पेमेंट अनकाउंटेबल है। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन हो गया इसका, काउंटेबल नाउन, और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल। देखिए, हम एग्जाम्पल देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है, हमने पढ़ी थी प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन का पहला प्रकार था व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने 5 प्रकार की नाउन पढ़ी थी, 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें पहले पढ़ी थी हमने प्रॉपर। एक पढ़ी थी हमने कॉमन नाउन, एक पढ़ी थी हमने कलेक्टिव नाउन, एक पढ़ी अपने मटेरियल नाउन, एक पढ़ी थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम उदाहरण करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉपर नाउन देखते हैं कि इसमें से छांटना है कि प्रॉपर नाउन है कौन सा। हम अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता है कि जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें उन स्थानों पर अंडरलाइन कीजिए जहाँ प्रॉपर नाउन दर्शाई। पहला देखते हैं, इसमें विराट नाम आ गया। इज ए गुड कैप्टन,
ये भी है, ये भी है कैपिटल, ये भी नाउन ही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन की। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे इसमें रामायण है, इसमें गंगा है, दिल्ली है, राधा नाम हो गया, नेम हो गया, परिभाषा में पढ़ा था। जैसे इंडिया है। भाई हम बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन की। हालांकि रिवर भी नाउन है। अब रिवर कौन सी नाउन हो गई? कॉमन नाउन, जातिवाचक, सारी नदियां हो गई। लेकिन हम यहाँ पर उदाहरण किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन में आपकी विराट है, रामायण है, गंगा है, दिल्ली है, राधा है, इंडिया है। भाई नाउन की सीधी सी बात है कि हम क्या कैसे कह सकते हैं कि यह नाउन है? क्या पहचान है नाउन? नाउन की पहचान है जिसकी बहुवचन बनाया जा सकता है, वही नाउन है। सीधी सी बात। अब बात होती है जैसे पेन है, तो पेन का बहुवचन हम पेन्स बना सकते हैं। तो ही का बहुवचन का जो हम ये तो ऐसे लगा देंगे ही हो जाएगा, गलत है, होता ही नहीं है। ठीक है, यही बात है, ये प्रॉपर नाउन है। तो ये एग्जाम्पल हो गए प्रॉपर नाउन के। जैसे विराट इज ए गुड कैप्टन, रामायण इज ए हॉली बुक, गंगा इज ए वेरी स्कर्ड रिवर, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और राधा वॉज बोर्न ऑन ट्यूसडे। तो ये हमारी प्रॉपर नाउन हो गई। इस प्रकार से हमारे जो टॉपिक हैं उनमें यहाँ तक का हो गया।